चलिए सबसे पहले आपको जरा वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां बसंत पंचमी की पवित्र डुबकी जनता लगाती दिख रही है। आप यहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई है और ये तस्वीरें अपने आप में खास है क्योंकि तीसरा अमृत स्नान था। व्यवस्था पुख्ता दिखाई दी, इंतजाम पुख्ता दिखाई दिया और यही वजह है कि आस्थावान बड़ी संख्या में यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। कैसे आज सफल आयोजन हुआ है समझिए। महाकुंभ में तीसरा स्नान अमृत स्नान संपन्न हो गया है। बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम के साथ दूसरे घाटों पर भी स्नान हुआ। इस बार संगम नोस पर जाने की होड़ नहीं दिखी, जिसे जहां जगह मिली, जहां स्थान मिला वहीं स्नान किया गया और इसको लेकर पहले ही अपील की जा चुकी थी। आज बताया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ लोगों ने अब तक का आंकड़ा है, ये शाम तक ये आंकड़ा बढ़ सकता है, स्नान किया है और श्रद्धालुओं की कुल संख्या अगर बात करें अब तक महाकुंभ में 35 करोड़ पार कर चुकी है। महाकुंभ में इस वक्त आज के स्नान के दिन बेहतरीन मैनेजमेंट दिखाई दिया। जो खामियां थी उसको दूर करते हुए नया एक्शन प्लान बनाया गया। ऑपरेशन 11 के तहत ये एक्शन प्लान बनाया गया और तैयारियां यहां दिखाई दी। एक और तस्वीर जरा देखिए, पेशवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में खास तस्वीरें क्योंकि आज ये सुंदर तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां अखाड़ों ने पहले पेशवाई निकाली और देखिए फिर यहाँ पर नागा साधुओं का जो दस्ता है वो यहाँ तस्वीरों में दिखाई दिया। तस्वीर देखिए, नागा साधुओं का दस्ता पहुंच रहा है स्नान ध्यान करने। और अगली तस्वीर आपको दे रहे हैं 13 अखाड़ों का स्नान। नागा साधुओं ने स्नान किया सुचारू रूप से, जैसी परंपरा है वैसे स्नान ध्यान किया गया और सब कुछ सुव्यवस्थित दिखाई दिया। और चलिए जरा आपको तस्वीर ये भी दिखाएं कि कैसे ये सब कुछ संभव हो पाए, क्योंकि जहां गलतियां होती हैं वहां हमेशा बेटरमेंट का स्कोप होता है, ध्यान देने का स्कोप होता है। और खुद योगी आदित्यनाथ ने देखिए कैसे नजर रखी है। सामने आप देख रहे हैं पूरा एक टीवी लगा हुआ है जिस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ खुद करते दिखाई दे रहे हैं। एक एक चीज अधिकारियों के साथ वो यहाँ बैठे हुए थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे क्योंकि कहीं कोई व्यवधान ना पड़े, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष ध्यान विशेष ख्याल इस बार रखा गया। जानकारी आपको देते हैं कैसे ये मॉनिटरिंग हुई है, कैसे सब कुछ अच्छे से संभव हो पाया है। बसंत पंचमी स्नान पर योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में दिखाई दिए हैं और वॉर रूम में व्यवस्थाओं पर उन्होंने नजर रखी है। रात से करीब 3:30 बजे से, सुबह 3:30 कहें या रात 3:30 कहें, तब से ही वो लगातार नजर बनाए हुए थे क्योंकि 4 बजे से स्नान शुरू हो जाता है। ऑफिसर से पल पल का अपडेट ले रहे थे और मॉनिटरिंग कर रहे थे। वॉर रूम से ही उन्होंने ऑफिसर्स को निर्देश दिया है, पूरी जानकारी वो एक एक चीज की ले रहे थे। डीजीपी प्रशांत कुमार वॉर रूम में मौजूद थे और योगी के नेतृत्व में ही ग्राउंड पर ऑफिसर्स दिखाई दिए। आपको याद होगा कि अभी पुराने ऑफिसर 2019 की जो कुंभ के तैनात ऑफिसर्स थे उनकी भी तैनाती की गई थी। ऐसे में पूरा जो स्नान था, तीसरा स्नान कैसे भव्य हो पाए, कैसे आसानी से हो पाए, इसकी तैयारी रखी गई। अब आपको जरा ये तस्वीर देखना भी जरूरी है। ये आपको याद होगा मौनी अमावस्या की वो तस्वीर जिसको लेकर कई प्रश्न उठे थे कि आखिर ये भगदड़ हुई कैसे, और यही वजह है कि एक एक चीज यहाँ ध्यान में रखी गई इस बार। लेकिन इस तस्वीर के बाद प्रश्न जो उठे उसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। साजिश का तार जुड़ता दिखाई दे रहा है, शक जाहिर किया जा रहा था, साधु संतों ने भी शक जाहिर किया था और अब कैसे ये नई जानकारी सामने आई है आपको बता रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मौनी अमावस्या पर भगदड़ की जो जांच हो रही है उसमें हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। साजिश के एंगल से भगदड़ की जांच की जा रही है और एलआईयू और इंटेलिजेंस के इनपुट पर ही ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एटीएस और एसटीएफ को संदिग्धों के सुराग यहां मिले हैं। ये सूत्रों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध आइडेंटिफाई किए गए, पहचान उनकी हुई है और अब एक एक सीसीटीवी की यह माइन्यूटली जांच हो रही है। संदिग्धों के रूट की भी जांच हो रही है कि आखिर ये कहां से पहुंचे थे। टोल टैक्स के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं क्योंकि शक जाहिर किया जा रहा है कि कोई ऐसी अफवाह फैलाई गई जिसके बाद लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ और भगदड़ मच गई। सोशल मीडिया के वीडियो की भी यहां जांच की जा रही है जिससे कहीं अगर कोई गलती है तो वो पकड़ी जाए। साथ ही न्यूज चैनल के फुटेजेस को भी खंगाला जाएगा। हर जिले से संदिग्धों के फुटेज का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि ये घटना हुई कैसे ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन कुछ सियासतदान इस घटना पर अब भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुनिए जरा। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है।
और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे अरेंजमेंट्स किया, अरेंजमेंट्स आर ओनली फॉर वीआईपीज, नॉट फॉर आम आदमी। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ये चेहरे सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसे में जवाब भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रहा है। सुनिए जरा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसमें ये चाहते थे कि ये जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनकी चर्चा ना होने पावे, इसलिए वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है कि भगदड़ अपने आप हुई कि भगदड़ किसी ने कराई, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन और मैं यही कहूंगा कि इन लोगों को दुखद घटना में भी राजनीतिक लाभ तलाशने की जो इनकी यात्रा है, विपक्ष को बंद करना होगा। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी और ये दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं, ये लाशों पे सियासत करना चाहते हैं। तो सियासत पर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं भ्रामक पोस्ट करने वाले गैंग्स को भी यहां परखा जा रहा है, देखा जा रहा है, उनके अकाउंट्स पर भी नजर है। इसी के साथ प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों।